वंशी विभूषित करार नवनीराभा पीतांबरो जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजवानर्योधमख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। यं प्रवचन्तुमनुपेतं वेदकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुः पुत्रेति नन्दया सर्वो विनेदोषं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार, हे वृषभान की लाडली देख मेरी ओर निहार। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जू को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय, श्री व्यास जी महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। ठाकुर बाल कृष्ण लाल की पावन कृपा से आज श्रीमद् भागवत कथा का पंचम दिवस और जो भक्त लोग आज कथा में पधारे हैं उनको भी व्यासपीठ से राधे राधे। एक बार जोर से बोलो। कल खूब आनंद आया, भगवान ने अवतार लिया। नंद बाबा के यहाँ नंदा और सुनंदा दोनों बहनें आई हुई है। खूब आज नंद बाबा ने भंडार खोल दी, खूब रौनक लगी हुई है। इधर वसुदेव जी उस कन्या को लेकर के जैसे कारागृह में आए हैं,
कंस को पता था, कंस आज कारागृह में आया है। कंस ने देखा तो उस कन्या को हाथ में लिया। जैसे ही उसे देखा कंस ने, तो कंस ने सोचा कि ये तो कन्या है, ये मेरा क्या बिगाड़ेगी, ये तो कन्या है। फिर कंस को याद आया कि आकाशवाणी हुई थी कि देवकी का 8वां गर्भ तेरा काल होगा, और 8वां गर्भ पुत्र भी हो सकता है, पुत्री भी हो सकती है। तो आज कंस ने जैसे उस कन्या को उठाया, उठा करके नीचे पटकने ही लगा था कि कन्या हाथ से छूटी और अष्टभुजा वाली दुर्गा मैया प्रकट हो गई। मैया कहती है कि अरे दुष्ट, तेरे काल ने तो जन्म ले लिया है। कंस ने पूछा कहाँ? ब्रज में कहीं। अब कंस बौखला रहा है, कंस को डर लगने लगा। कंस पूछना चाह रहा है कि वो दिखने में कैसा है, तो मैया कहती है कि दिखने में वो सांवला है और सीधा है, नहीं, वो है टेढ़ा। उसका कोई एक नाम नहीं, अनेक नाम होंगे, है वो कहीं ब्रज में। अब कंस सोच रहा है कि अब मेरी मृत्यु नजदीक है। तो आज सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। किसी ने कहा कि भगवान अवतार क्यों लेते हैं? एक ने कहा कि प्रभु मारने के लिए आते हैं, और एक ने कहा नहीं नहीं, मारने के लिए नहीं, भगवान तो तारने के लिए आते हैं। अब उन्हीं में कोई आप जैसा भक्त था, उसने कहा कि भैया मेरी भी सुनो, ना तो वो मारने के लिए आते हैं, ना वो तारने के लिए आते हैं, भगवान तो अपने भक्तों को संभालने के लिए आते हैं। और आज वो स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ना, रामायण में कहते हैं कि जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरई प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। सिया राम सिया राम जय जय राम, सिया राम सिया राम जय जय राम। भगवान तो अपने भक्तों को संभालने के लिए आते हैं। कभी भगवान राम बनकर आते हैं तो कभी कृष्ण बनकर के आते हैं। और कल भगवान ने गोकुल में अवतार लिया, खूब आनंद हुआ। नंद बाबा ने खूब भंडार खोल दिए हैं। आज जो कोई भी आ रहा है खूब दिल खोल कर नंद बाबा लुटा रहे हैं। अब नंद बाबा के यहाँ कौन रह रहे हैं? रोहिणी जी रह रही है। रोहिणी जी के यहाँ छोटे से बालक है, वो कोई और नहीं, वो भगवान के बड़े भाई बलदाऊ जी हैं। 1 वर्ष हो गया बलदाऊ भैया ने आंखें नहीं खोली है। आज नंद बाबा रोहिणी जी से कहते हैं कि देवी आज तो उत्सव का दिन है और हमारे यहाँ आप पधारिए। रोहिणी जी ने इतने समय तक श्रृंगार नहीं किया, आज रोहिणी जी ने बड़ा सुंदर श्रृंगार किया, अपने लाला को सजाया है और लेकर के आए हैं। जैसे ही रोहिणी जी ने अपने बालक को लाला के पास में सुलाया है, रोहिणी जी को सिर्फ एक ही दुख है कि उन्हें ये लगता है कि मेरा जो ये लाला है, इसने अभी तक आंखें नहीं खोली, कहीं ये नेत्रहीन तो नहीं, कहीं ये नेत्रहीन तो नहीं। जैसे ही कन्हैया के साथ आज बलदाऊ भैया को लिटाया है, तो आज कन्हैया क्या करते हैं?
अपने कोमल कोमल पांव को उठाया और बलदाऊ भैया के पांव पर लगाया। जैसे ही बलदाऊ भैया के पांव पर भगवान के चरणों का स्पर्श हुआ, बलदाऊ भैया ने झट से आंखें खोल दी। बलदाऊ भैया कहना चाहते हैं कि गोविंद, 1 साल पहले मैं आया हूँ, मैंने आंखें नहीं खोली, मैंने आंखें नहीं खोली है, केवल आपका इंतजार किया है। क्यों? आप गोविंद हो। जब आप राम बनकर के आए तो मुझे अपना छोटा भाई बनाया, और आज कृष्ण बनकर के आए तो मुझे बड़ा भाई बनाया है। मैंने अभी तक आंखें नहीं खोली। क्यों? क्योंकि मैं केवल आपका दर्शन करना चाहता हूँ, और आज आपके मुझे दर्शन हो गए और खूब आनंद हो रहा है। तो इधर सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, कंस ने आज किसको भेजा है मारने के लिए? पूरे ब्रज में मारने के लिए भेजा है। सुखदेव जी कहते हैं राजन, कंसेनो प्रियता घोर पूतना बालघातनी शिशुचार दिगंती और ग्राम प्रजादिशो। एक बार राधे राधे बोलो। और आज कंस ने किसको भेजा है? छोटे छोटे बच्चों को मारने के लिए किसको भेजा? पूतना को भेजा। आज पूतना गोकुल में आई है। इतना अद्भुत श्रृंगार किया है पूतना ने। कहते हैं कमर में गर्दनी पहनी, पैरों में नुपुर पहने हैं, छम छम करती हुई पूतना आज गोकुल की गलियों में घूम रही है। इतना अद्भुत श्रृंगार किया, इतना अद्भुत ब्रजवासियों ने देखा। ब्रजवासी देखकर सोच रहे हैं कि आज कोई देवी आई है, आज कोई देवी आई है लाला का दर्शन करने के लिए। और आज पूतना सीधी घुस गई महल में, नंद महल में घुस गई। नंद रानी की गोद में लाला लेटे हुए हैं, और आज नंद रानी की गोद में जैसे लाला वो रो रहे हैं। इधर पूतना जैसे आई है, नंद रानी ने देखा इतना अद्भुत श्रृंगार करके ये देवी आई है, कौन है? जैसे पूतना पास आई, क्या कहते हैं? बधाई हो, बधाई हो बहन, बधाई हो। नंद रानी ने कहा कि बहन आपको भी बधाई हो, आप कौन हैं? तो पूतना क्या कहती है कि बहन मैं ब्राह्मणी हूँ, पास के गांव से आई हूँ, मुझे पता चला कि आपके यहाँ लाला हुआ है, मैं लाला का दर्शन करने आई हूँ। देवी एक बात बताओ, क्या आपके यहाँ लाला पहली बार हुआ है? क्या आप पहला ही लाला है? नंद रानी ने कहा कि हाँ, हमारे यहाँ पहला ही लाला है। तब ही तो मैं कहूँ कि ये रो क्यों रहा है, तुम्हें चुप कराना भी नहीं आता। इतनी देर से मैं देख रही हूँ कि लाला रो रहा है, लाओ लाओ मुझे दो गोद में। पूतना कहती है कि लाओ मैं अभी चुप कराती हूँ। नंदरानी देखा इतनी सुंदर बनकर के आई है, सजे धज के, कोई अच्छे परिवार से लग रही है, इसे लाला गोदी में दे देती हूँ, कोई आपत्ति नहीं। अब जैसे ही कन्हैया को पूतना ने गोद में दिया, और आज जैसे कन्हैया गोदी में आए हैं, पूतना देख रही है। पूतना देखते देखते रोने लगी। पूतना रोने लगी। पूतना सोच रही है कि इतना सुंदर बालक है, इतना सुंदर बालक है, मैं क्या इसे गोदी में खिलाने आई हूँ? अरे नहीं नहीं, मैं तो इसे मारने के लिए आई हूँ। पूतना जो है अपने स्तन पर विष लगा करके आई थी, और आज पूतना सोच रही है कि इतना सुंदर बालक है, पर फिर मन में आया कि मुझे तो कंस ने आदेश दिया है कि ब्रज के सभी बालकों को मारो।
अब इसको भी मैं छोड़ूंगी नहीं। अब जैसे ही लाला को गोद में लिया और आज उतना भगवान को लेकर के आकाश में उड़ रही है। उतना ने क्या किया कि कन्हैया के मुख को अपने स्तनों पर लगाया और अपना दुग्ध पान करा रही है। उतना सोच रही है कि मैं तो विष लगा करके आई हूँ और इसे विष का पान कराऊंगी और ये मर जाएगा। अरे होता वही है जो मेरे गोविंद चाहते हैं। आज जैसे भगवान ने दुग्ध का पान करना आरंभ किया तो भगवान ने आंखें बंद कर ली। भगवान ने आंखें क्यों बंद की? यहाँ महात्माओं का भाव आता है। एक महात्मा का ये भाव है कि भगवान ने आंखें इसलिए बंद की कि भगवान के दोनों नेत्रों में एक में चंद्रमा और एक में सूर्य। सूर्य और चंद्रमा भगवान को बताना चाहते हैं प्रभु ये तो बालघातनी है, ये तो पापी है, इसके दर्शन हम नहीं करना चाहते। इसके दर्शन अगर आपको करने हैं तो आप करिए, हम नहीं करेंगे। इसलिए भगवान ने आंखें बंद की। एक महात्मा का भाव आता है कि भगवान ने आंखें क्यों बंद की? मानो भगवान आंखें बंद कर कर किसे बुला रहे हैं? भगवान शंकर को बुला रहे हैं। क्या कहते हैं कि प्रभु क्या कह रहे हो? भोलेनाथ कहते हैं कि घोट रहा। मानो भगवान कहते हैं कि प्रभु छोड़ो, आपको गुड़ी गुड़ाई पिलाते हैं। पूतना मौसी जो है वो अपने स्तन पर विष लगा कर के आई है और विष पीने का काम किसका है? प्रभु आपका है। आप आइए और विष का पान कीजिए। ये महात्माओं के भाव है। और आज भगवान ने पूतना के प्राणों को चूसना आरंभ किया। जैसे ही भगवान पूतना को लेकर के आज आकाश में उड़े हैं, भगवान पूतना के प्राणों को जैसे चूस रहे हैं, पूतना समझ गई है कि कोई और नहीं है, ये साधारण कोई बालक नहीं है। पूतना कहती है मुझे छोड़। मानो भगवान कहते हैं पूतना मौसी जी हमें तो पकड़ना आता है, छोड़ना तो आता ही नहीं है। और ये सत्य बात है। या तो भगवान किसी को पकड़ते नहीं हैं और अगर पकड़ ले तो फिर छोड़ते नहीं। आज भगवान पूतना को आकाश में ले गए, ऊपर ले जा करके जैसे पूतना को नीचे फेंका है, पूतना नीचे आकर के गिरी। जैसे गिरी है पूतना का गोड़ उड़ा है, नमो नमो भगवान ने किया है। आज पूतना की गोद में भगवान खेल रही है। नंद रानी दौड़ी आई है, कन्हैया को उठा करके गौशाला में लेकर के गई और गौशाला में ले जा करके आज लाला को स्नान कराया और गाय के पूंछ को पकड़ा और लाला को झाड़ा दे रही है। मैया झाड़ा देते हुए मंत्र पढ़ रही है। सुखदेव जी कहते हैं कि राजा इंद्रियाणि ऋषि के जो प्राणनानो श्री पाप निश्चितम मनो योगेश्वरो। भगवान सोच रहे हैं कि आज हमारे ही नाम से हमें झाड़ा दिया जा रहा है। इधर भगवान को मैया ने झाड़ा दिया और इधर हमने मंत्र बोल करके आप सबको झाड़ा दिया। एक बार जोर से बोलो और जोर से। आज पूतना को जलाया गया है। जैसे पूतना को जलाया गया है, पूतना के अंदर से कोई दुर्गंध नहीं आई, तुलसी की मह सुगंधी आ गई। क्यों? अरे वो तो पापी बालघातनी है,
और उसके अंदर से तो दुर्गंध आना चाहिए, तुलसी की सुगंधी क्यों आई? तो सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, वो चाहे बाल घातनी थी, पर आज उसने लाला को दुग्ध पान कराया, तो आज वो क्या बनी? मां बनी। और मां के अंदर से दुर्गंध आए, ये तो हो ही नहीं, कभी नहीं हो सकता। और आज पूतना का अंतिम संस्कार किया गया। जो भक्त लोग इस प्रसंग को सुनते हैं उनको गोविंद की प्राप्ति हुई। थोड़ा समय और बीता तो आज कंस को पता चला, तो कंस ने किसको भेजा है? कंस ने भेजा प्रणावर्त को भेजा। प्रणावर्त में जैसे ब्रज में आए हैं, प्रणावर्त कौन है? चक्रवार्त। आपने देखा होगा कि गोल गोल घूमते हुए भगवान जो है वो लेटे हुए हैं। अब जैसे प्रणावर्त आए हैं, प्रणावर्त ने क्या किया? पालने के समेत भगवान को उड़ा करके ले गया, आकाश में उड़ा करके ले गया। मानो भगवान लेटे लेटे कहते हैं कि मामा जी प्रणाम। और प्रणावर्त क्या कहता है कि मैं कोई मामा वामा नहीं हूं, मैं तुम्हें मारने आया हूं, मैं हूं प्रणावर्त। एक बात बताओ कि मैं तो किसी को दिखता नहीं हूं, तुम्हें कैसे दिख रहा हूं? भगवान कुछ बोले नहीं। फिर प्रणावर्त ने कहा कि बताओ, तो भगवान कहते हैं कि मुंह से बोल करके बताऊंगा कि हाथ से पकड़ करके बताऊंगा। प्रणावर्त ने कहा कि जैसे आपकी इच्छा। तो भगवान ने क्या किया? अपने हाथ को बढ़ाया और प्रणावर्त की गर्दन को पकड़ लिया। प्रणावर्त बोल तो है कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, मैं किसी को दिखाई नहीं देता, इसने तो मेरी गर्दन को पकड़ लिया। फिर प्रणावर्त ने कहा कि मेरी गर्दन कैसे दिखाई दी तुम्हें? मानो भगवान बताना चाहते हैं कि प्रणावर्त तुम हो माया, तुम हो माया और मैं हूं मायापति। मेरे आगे किसी की माया टिक नहीं सकती। और आज भगवान ने अपने कोमल कोमल हाथों से हल्का सा झटका दिया उसकी गर्दन को। जैसे झटका दिया, प्रणावर्त ऊपर से नीचे आकर के गिरे हैं और गिरते प्रणावर्त का गोविंदाय नमो नमः भगवान ने किया। इधर कंस को पता चला, कंस बोला। अब कंस ने क्या किया? किसको भेजा है? सक्टासुर नामक दैत्य को भेजा। सक्टासुर नामक दैत्य जैसे ब्रज में आया है, भगवान पालने में लेटे हुए हैं। और जो पालना होता है, पालने के ऊपर है क्या है? आकर के बैठ गया, पालने के ऊपर आकर के बैठ गया है सक्टासुर। और सक्टासुर मानो क्या कहता है कि बालक तुम्हें मैं मारने के लिए आया हूं। पालने के आस-पास में छोटे छोटे सखा भगवान के बैठे हैं, छोटे छोटे बालक पालने मुंजे से बैठे हैं। तो भगवान क्या कहते हैं कि तुम्हें क्या मामा ने भेजा है? हाँ, मुझे कंस ने भेजा है। अभी भूल गई, पहले मौसी आई उसको भी भूल गए, प्रणावर्त आया उसको भी भूल गए, तो तुम चले आ रहे हो, तुम्हें ध्यान नहीं है। सक्टासुर ने कहा कि मुझे सब पता है, पर हमें आदेश है तुम्हें मारने का। भगवान ने कहा कि ठीक है, तुम्हारी जैसी इच्छा। तो सक्टासुर अपने हाथों को जैसे भगवान को पकड़ने के लिए बढ़ाए हैं, भगवान ने क्या किया? अपने कोमल कोमल पांवों को उठाया, उठा करके जैसे ही उसकी छाती पर अपने पांवों को मारा है, सक्टा
शक्टासुर उस पालने को लेकर के पलट गए और जैसे पलटे हैं शक्टासुर नीचे और भगवान पालकी समेत शक्टासुर के ऊपर पालकी पलट गई है। शक्टासुर का गोविंदाय नमः भगवान ने किया। नंद रानी थोड़ी थोड़ी आई। नंद रानी कहती है कि ये पालना कैसे पलटा। छोटे छोटे बालक बैठे हैं। नंद रानी पूछना चाह रही है कि पालना कैसे पलटा है अपने आप। मानो बालक बताना चाहते हैं कि भैया ये जो तुम्हारा लाला है ना, ये बड़ा उद्यमी है। इसने हमने देखा अपने पांव को उठाया और पालने के ऊपर अपने पांव का जोर लगाया और पालना पलट गया है। नंद रानी कहती है ये लाला ने किया। हाँ, लाला ने किया है ये। सुखदेव जी कहते हैं जो छोटे छोटे बालक है ना, वो कभी कभी सत्य कहते हैं और हम ये सोच लेते हैं कि बालक है ऐसे बातें करते हैं। एक बार है एक पंडित जी जो कभी कहीं करना करते हैं कभी कहीं करना करते हैं, अपने घर पे तो बहुत कम समय दे पाते हैं। तो संयोगवश से कुछ समय उनको मिला तो वो अपने घर आए। अब उन्होंने सोचा घर आकर के कुछ दिन आराम करते हैं। कथा के दिन में आराम नहीं मिलता, ये सत्य बात है। हम सुबह 4 बजे उठते हैं, हमारे मंदिर की पूजा, फिर यहाँ आ जाते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर आ जाते हैं। ये तो अपना घर है और पूरा दिन यहाँ रह करके फिर रात को केवल 4 से 5 घंटे आराम। दिन में तो आराम है ही नहीं। तो वो पंडित जी सोच रहे हैं कि अब कुछ दिन फ्री हैं तो विश्राम करते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि अपने बालक से कहा जो बाहर खेल रहा था, क्या कहा कि बेटा मैं जा रहा हूँ विश्राम करने, अगर कोई यजमान आए ना पूछे मेरा तो बोल देना कि मैं घर पर नहीं हूँ। अब वो पंडित जी तो विश्राम करने चले गए और इधर है कुछ देर बाद कोई यजमान आया। यजमान ने पूछा कि बेटा आपके पापा कहाँ हैं? तो उस बालक ने कहा पास आओ, कहानियां कहूंगा। वो यजमान पास है। वो बालक क्या कहता है कि पापा जो है ना वो तो अंदर विश्राम कर रहे हैं, और उन्होंने कहा है कि कोई आकर के पूछे तो ये कह देना कि बाजार गए हैं। बोलो राधे राधे। तो बालक जो है ना भोला भाव होता है, छल कपट तो होता ही नहीं है, वो तो सत्य बात करते हैं। आज सभी बालकों ने कहा तो नंद रानी ने क्या किया कि लाला को उठाया। नंद रानी सोच रही है कि बार बार ये संकट मेरे लाला पर ही क्यों आता है। अब मैं लाला को एक क्षण भी अकेले नहीं छोड़ूंगी। तो आज नंद महल में बैठे लाला को लेकर के इतने में द्वार खटखटाया। सखी ने द्वार खोला तो क्या देख रहे हैं कि एक महात्मा आए हैं। वो महात्मा कौन है? वो महात्मा कोई और नहीं, वो महात्मा भगवान शंकर है। भगवान शंकर के मन में आया कि लाला ने ब्रज में अवतार ले लिया है, इसका दर्शन करने के लिए जाना चाहिए। तो आज भगवान शंकर द्वार पर आए हैं। एक बार जोर से बोलो, आज भगवान शंकर द्वार पर आए हैं लाला का दर्शन करने के लिए। अब जैसे सखी ने आकर के देखा कि द्वार पर महात्मा खड़े हैं, प्रणाम किया, पूछा महाराज कैसे आना हुआ? तो भगवान भोलेनाथ महात्मा बने हैं। क्या कहते हैं कि देवी नंद रानी कहाँ है, उन्हें बुलाइए जरा। अब सखी अंदर आई है और नंद रानी से कहती हैं कि देवी बाहर महात्मा आए हैं। और क्या कहते हैं कि नंद रानी को बुलाइए। अब नंद रानी ने क्या किया, अपने लाला को पालने में लिटाया
और द्वार पर आई है। नंद रानी ने देखा तो पूछा, महाराज कैसे आया हुआ? भगवान शंकर कहते हैं कि दीदी, मुझे पता चला है कि आपके यहाँ लाला हुआ है, मैं लाला का दर्शन करने आया हूं। अब नंद रानी ने सोचा कि हमारे लाला पर तो इतनी आपत्ति आ रही है कि कभी कोई मारने आता है, कभी कोई आता है, और ये महात्मा तो पहले ही देखने में इतने डरावने लग रहे हैं। गले में सर्प में मुंड माला पहनी हुई है, जटाएं इतनी बड़ी बड़ी है इनकी, अगर हमारे लाला ने इनको देखा तो डर जाएगा। नंद रानी ने कहा, ना बाबा ना, मैं अपने लाला का दर्शन आपको नहीं कराऊंगी, मेरे लाला डर जाएंगे आपको देखकर। भगवान शंकर फिर कहते हैं कि देवी, आपके लाला नहीं डरेंगे, मुझे थोड़ा दर्शन तो कराओ। नंद रानी फिर कहती है कि बाबा, लाला का दर्शन तो आपको नहीं कराऊंगी, अगर इसके अलावा कुछ चाहिए तो आप बताओ। तो जो महात्मा बने भगवान शंकर कहते हैं कि देवी और तो कुछ नहीं चाहिए, केवल लाला का दर्शन करना है। नंद रानी कहते हैं कि बाबा ये संभव नहीं है, और ये बात कहकर नंद रानी अंदर चली आई है। अब अंदर आकर के सभी से कहा कि बाबा बाहर खड़े थे, उनको खाने को दे दो, चले जाएंगे। अब सखी ने मिठाई ली, थाली में सजाई, और बाहर खड़े जो महात्मा है भगवान शंकर, उनके पास जाकर कहते हैं, महाराज ये आप मिठाई खाइए। तो भगवान शंकर कहते हैं कि ये मिठाई तो मैं जरूर खाऊंगा, पर लाला का दर्शन करने के बाद। अब सखी ने कहा कि महाराज, नंद रानी तो कह रही है कि लाला का दर्शन आपको नहीं कराएंगी। तो भगवान शंकर ने कहा कि देवी एक काम कीजिए, नंद रानी से जाकर ये कहिए कि जो बाहर महात्मा खड़े हैं ये कोई साधारण महात्मा नहीं है, ये बहुत बड़े ज्योतिष हैं, इनको आने वाले समय का सब पता है, बस इतनी बात जाकर के कह दो। अब सभी तुरंत नंद रानी के पास में आई और नंद रानी से कहती है कि देवी, इन दिनों आपके लाला पर बहुत संकट आ रहे हैं ना, कभी कोई मारने आता है, कभी कोई मारने आता है। बाहर जो महात्मा खड़े हैं वो कोई साधारण महात्मा नहीं है, वो बहुत बड़े ज्योतिषी हैं, वो आने वाले समय का भी बता देंगे। रानी का अच्छा, क्या वो शब्द बता सकते हैं? हाँ जरूर बताएंगे। तो नंद रानी ने कहा कि ठीक है। अब जैसे नंद रानी ने लाला को लिया और द्वार पर आई हैं महात्मा जो खड़े हैं भगवान शंकर, उन्होंने कहा कि देवी इस लाला को मुझे गोद में दो ना। तो नंद रानी ने कहा कि लाला को तो मैं गोद में दूंगी, पर पहले इसका भविष्य तो बताओ। भगवान शंकर ने कहा कि देवी इसका भविष्य भी बताऊंगा, पर मुझे गोद में तो दो। तो आज नंद रानी ने अपने लाला को भगवान शंकर की गोद में दिया। भगवान शंकर ने जैसे ही लाला को गोद में लिया है, मुस्कुरा रहे हैं, इधर लाला भी मुस्कुरा रहे हैं, मानो भगवान कहना चाहते हैं कि प्रभु मैं आ गया आपका दर्शन करने के लिए। और इधर कन्हैया भी कह रहे हैं मानो कि भोलेनाथ मैंने कितनी बार बुलाया, आप नहीं आए, आज आप आए हो, आपके दर्शन का सौभाग्य भी मुझे मिला है। और लाला को देख लेंगे। अब नंद रानी ने कहा कि बाबा इतनी देर से निहार रहे हो, मेरे लाला को नजर लगाओगे क्या? इसका भविष्य तो बताओ। तो भगवान शंकर कहते हैं कि देवी इसका भविष्य मैं क्या बताऊं, मैं दुनिया का भविष्य बता सकता हूं, पर इस लाला का भविष्य नहीं बता सकता। क्यों? ये कोई साधारण लाला नहीं है, ये उस पापी के उद्धार के लिए आया है, आपके यहाँ जन्म लिया है।
इस पापी के उद्धार की बात कर रहे हो महाराज। भगवान शंकर है क्या कहते हैं कि देवी उस पापी का नाम तो नहीं बताऊंगा, पर इसका जीवन है एक बहुत बड़े परोपकार के लिए हुआ है। और आज भगवान शंकर आशीर्वाद दे रहे हैं और लाला को नंद रानी की गोद में दिया। भगवान शंकर ने प्रणाम किया और चले गए कैलाश पर। इधर सुखदेव जी कहते हैं कि राजन कथा आगे बढ़ती है। भगवान अब थोड़े से और बड़े हुए। आज भगवान 3 महीने के हुए। 3 महीने के जैसे भगवान हुए तो आज नंद महल में किसका आगमन हुआ है? गर्गाचार्य जी का। गर्गाचार्य जी का आगमन हुआ। नंद बाबा ने स्वागत किया। नंद बाबा पूछ रहे हैं गर्गाचार्य जी से कि महाराज आइए आपका स्वागत है, कैसे आना हुआ? तो गर्गाचार्य जी कहते हैं कि महाराज हमारा क्या काम है? किसी के यहाँ पूजा पाठ करवाए, किसी का गृह प्रवेश करवाया, किसी का विवाह करवाया और किसी का नामकरण संस्कार करवाया। अब जैसे नामकरण संस्कार का नाम गर्गाचार्य ने लिया तो नंद बाबा ने कहा कि महाराज आप सही समय पर आए हो। हमारे यहाँ 2 लाला है, उनका नामकरण आप ही कीजिए। उनका भी नामकरण करना है, अभी नामकरण हुआ नहीं। गर्गाचार्य जी मुस्कुराए। तो गर्गाचार्य जी कहते हैं कि ठीक है बाबा, इनका नामकरण का स्थान कौन सा होगा? गर्गाचार्य जी ने कहा गौशाला। कल प्रातः होते ही गौशाला में जाकर के इनका नामकरण करेंगे, तब तक हमारी व्यवस्था कीजिए। नंद बाबा ने कहा कि तब तक आप यहाँ महल में रहिए, आपके भोजन की व्यवस्था हो जाएगी। तो गर्गाचार्य जी कहते हैं कि बाबा भोजन की व्यवस्था वो तो मैं अपने हाथ से बनाऊंगा, वो तो मैं अपने हाथ से बनाऊंगा, मुझे तो केवल कच्चा राशन चाहिए। तो नंद बाबा ने नंद रानी से कहा कि जाओ कच्चा राशन ला करके महाराज को दे दो। तो आज गर्गाचार्य जी ने कच्चा राशन लिया और भोजन बनाया है। अब जैसे भोजन बना करके थाली में सजाया और भोग लगाया है। अब गर्गाचार्य जी भगवान को भोग लगा रहे हैं। भोग लगाने के बाद जैसे यहाँ पे बोली तो क्या देखते हैं कि लाला भोग खा रहे हैं। गर्गाचार्य जी ने देखा, अरे देवी हटाओ हटाओ इसे, इसने मेरा भोग बिगाड़ दिया, ये तुम्हारा लाला भोग झूठा कर रहा है। नंद रानी तुरंत आई, कन्हैया को उठाया। कन्हैया सोच रही ये कैसा बाबा है, पहले तो बुलाता है और फिर भैया को शिकायत करता है, ये बाबा अच्छा नहीं है। गर्गाचार्य जी ने फिर कहा कि देवी इसने मेरा भोग बिगाड़ दिया, अब और मुझे राशन दो। गर्गाचार्य जी को कच्चा राशन और दिया गया। फिर भोजन तैयार किया, फिर थाली लगाई और फिर भोग लगाया। भोग लगाने के बाद फिर आके बोली तो लाला फिर पहुंचे हुए हैं, फिर खा रहे हैं। फिर कहते देवी देखो देखो ये तुम्हारा लाला फिर से आ गया है, इसने फिर से मेरा भोग बिगाड़ दिया, ये बड़ा उद्यमी हो गया है, इसे संभालो जरा। नंद रानी फिर लाला को बुलाया। लाला फिर सोचते ये कैसा बाबा, पहले तो भोजन के लिए बुलाता है और जब खाता हूं तो मेरी शिकायत करता है, ये बड़ा अजीब बाबा आया है। नंद रानी से महाराज फिर कहते हैं कि देवी मुझे कच्चा राशन और दो। इस बार फिर कच्चा राशन लिया। गर्गाचार्य जी ने भोजन तैयार किया और भोग लगाया है। जैसे भोग लगाया है आंखें खोली और इतने में भगवान आए। जैसे भोग लगाने लगे गर्गाचार्य जी ने हाथ पकड़ लिया। जैसे गर्गाचार्य जी ने हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ते ही समझ गए सुफल जन्म मेरो आज भयो री, मैं जानो नंद सुख आयो, नारायण मोहे मैं ज्ञान करयो री, सुफल जन्म मेरो आज भयो री।
समझ गए गर्गाचार्य जी, ये कोई और नहीं, ये साक्षात श्रीमन नारायण है। आज गर्गाचार्य जी ने भोग ग्रहण किया, रात्रि को विश्राम किया। प्रातः काल जैसे ही गौशाला जाने लगे तो नंद रानी ने रोहिणी जी से कहा कि ये जो लाला है ना, ऐसे करते हैं। हमने सुना ये गर्गाचार्य जी महाराज बड़े विद्वान ब्राह्मण हैं, ये तो अंतर्यामी है, सब कहते हैं कि ये सब कुछ जानते हैं। तो एक काम करते हैं, आज अपने दोनों लाला का आदान प्रदान करते हैं। मेरे लाला को आप उठाओ और आपके लाला को मैं उठाती हूँ। और नामकरण के समय, जब नामकरण करने का समय आएगा, अगर ये सत्य में सब कुछ जानते हैं तो उसी समय बता देंगे, नहीं तो ये कुछ भी नहीं जानते। तो आज नंद रानी ने किसको लिया? बलदाऊ लिया, और रोहिणी जी ने लाला को उठाया। गौशाला में आए हैं, अब सामने जैसे ही बैठे हैं, नंद रानी ने कहा कि बाबा नामकरण कीजिए। मानो गर्गाचार्य जी ने दोनों की ओर देखा तो गर्गाचार्य जी कहते कि देवी, जो ये तुम्हारी गोद में लाला है ना, ये तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा लाला तो रोहिणी जी के गोद में है। नंद रानी समझ गई ये महात्मा कोई ऐसे वैसे साधारण नहीं है, और आज आपने लाला को लिया। सबसे पहले नामकरण हुआ बलदाऊ भैया का। क्या नाम रखा? गर्गाचार्य जी कहते हैं कि आपके लाला का नाम है राम। इनमें बल बहुत होगा, सबसे ज्यादा बल होगा इनमें, तो इनका नाम होगा बलराम। सभी प्रेम से इनको कहेंगे बलदाऊ। अब नंद रानी ने कहा कि महाराज अब हमारे लाला का नाम। गर्गाचार्य जी जैसे लाला को देखा, गर्गाचार्य जी ने कहा देवी, इसे देखकर तो मेरी बुद्धि टकरा रही है, इसका कोई एक नाम नहीं होगा, इसके तो अनेक नाम होंगे। कोई कन्हैया कहेगा, कोई कलवा कहेगा, कोई कृष्ण कहेगा, कोई दामोदर कहेगा, कोई तो बाके प्यारी कहेगा। देवी एक नाम, इसके तो अनेक नाम होंगे। आज गर्गाचार्य जी ने नामकरण किया। क्या नाम रखा? कृष्ण और बलराम। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, भगवान और थोड़े बड़े हुए ना तो उद्यमी हो गए। अब भगवान जो है वो लीला कर रहे हैं। क्या लीला कर रहे हैं? चोरी करते हैं। भगवान चोरी करते हैं। किसकी चोरी? धन की? नहीं। किसकी चोरी करते हैं? माखन की चोरी। आज भगवान और बड़े हुए तो भगवान के सखा है श्री दामा मधुसूदन, और तो और भगवान के सखा है वानर सेना। अब जिसके यहाँ माखन चुराने के लिए भगवान जाते हैं ना, तो सबसे पहले माखन चुराने भगवान नहीं जाते। भगवान सबसे पहले किसको भेजते हैं? वानर सेना। अब जैसे वानर सेना घर में आती है तो क्या देखती है कि झोपड़ी कहीं दिखाई दे रही है? नहीं दिखाई दे रही। मटकी दिख रही है। वानर सेना तुरंत दौड़ करके बाहर आती है और कन्हैया से कहती है कि कन्हैया चिंता मत करो, कोई नहीं है, चलो। भगवान फिर माखन चुराने के लिए सीधा गोपी के घर में आते हैं। माखन को निकाल करके मिट्टी में से सखाओं को खिलाते हैं, वानरों को खिलाते हैं और स्वयं खाते हैं।
अब रोज नित्य नियम यही भगवान का बन गया, कभी किसी गोपी के घर, कभी किसी गोपी के घर माखन चुराने के लिए जाते, और गोपियां तंग आ गई है। गोपी आज उलाहना देने के लिए नंद रानी के पास में आई है। नंद रानी से कहती है कि देवी, ये जो तुम्हारा लाला है ना, ये बहुत बड़ा उद्यमी है, ये माखन चोरी करने के लिए आता है, रोज हमारी मटकी फोड़ देता है, रोज माखन चुरा कर खा जाता है। नंद रानी लाला से कहते हैं, क्यों रे लाला, तुमने माखन चुराया? भगवान कहते, नहीं मैया, मैंने माखन नहीं चुराया, गोपियां उलाहना देती हैं। एक बार राधे राधे बोलो। गोपियां आज उलाहना देने के लिए आती हैं। तो नंद रानी कहती है कि मेरे लाला, तूने माखन चोरी की। मानो भगवान बताना चाहते हैं कि भैया, मेरी चोरी में और औरों की चोरी में बहुत फर्क है। मैया एक बात बताओ, क्या कोई अपने घर चोर को बुलाता है? कोई बुलाता है क्या? कोई नहीं बुलाता। मैया, ये गोपियां मुझे बुलाती हैं, ये गोपियां तो मुझे बुलाती हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, दिन के 12 बजे इकट्ठे होते हैं सब महात्मा, और रात के 12 बजे सब इकट्ठे होते हैं चोर। बोलो राधे राधे। भगवान कहते हैं कि भैया, मेरी चोरी में और औरों की चोरी में बहुत अंतर है। मुझे तो ये गोपियां स्वयं बुलाती हैं। नंद रानी ने कहा कि गोपियां बुलाती हैं? हाँ भैया, वो कैसे? भगवान कहते हैं कि भैया, एक बात बताओ, घर के सभी कमरों में ताले लगे होते हैं, केवल आंगन में मटकी लटकी होती है। जब सभी कमरों में ताले हैं, तो फिर मटकी बाहर क्यों छोड़ के जाती हैं? मटकी को अंदर रख सकती हैं गोपियां, बाहर क्यों छोड़कर जाती हैं? क्यों? क्योंकि गोपियां स्वयं चाहती हैं कि कन्हैया हमारे आंगन में आए और हमारे यहाँ माखन खाए। इसलिए मैं माखन खाने जाता हूँ, मैं चोरी करने नहीं जाता। मैया, गोपियां उलाहना देकर के चली गई। लाला रोज कभी किसी गोपी के घर, कभी किसी गोपी के घर, रोज माखन चोरी करने के लिए जाए। वो आप तो खाए खाए, सखाओं को भी खिलाए, जितनी वानर सेना है उनको भी खिलाए। और इधर सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, एक दिन का समय नंद रानी बैठे हैं, गोपियां फिर उलाहना लेकर के आई। गोपियां कहते हैं कि नंद रानी, ये जो तुम्हारा लाला है ना, ये बहुत उद्यमी हो गया है, माखन तो चोरी करता ही करता है, हमारी मटकियों को भी फोड़ देता है। कभी ये फोड़ वो फोड़, अकेला नहीं, पूरी सेना साथ लेकर के आता है। जब रोज उलाहने आने लगे ना, तो आज नंद रानी को क्रोध आया। जैसे कन्हैया घर आए, नंद रानी ने छड़ी ली। नंद रानी कहती है कि बोले लाला, तू बहुत उद्यमी होते जा रहा है, रोज तेरे उलाहने आते हैं, आज तेरी पिटाई करूंगी। अब नंद रानी छड़ी लेकर के पीछे पीछे कन्हैया आगे आगे। कन्हैया सोच रहे कि आज मैया तो क्रोध में आज नहीं छोड़ेगी, आज नहीं छोड़ेगी। कन्हैया दौड़े जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं, दौड़ते दौड़ते कन्हैया कहाँ गए हैं? एक कुम्हार के घर गए हैं। एक बार राधे राधे बोलो।
पीछे पीछे कन्हैया आगे। तो कन्हैया कहाँ पहुंचे? कुम्हार के घर पहुंचे हैं। वो कुम्हार जो है वो मटका बना रहा था। जैसे लाला आए हैं, लाला ने कहा कि भैया आज भैया बड़ी क्रोध में है, मुझे कहीं छिपा दो। तो उस भैया ने क्या किया कि एक बड़ा सा मटका लिया और मटके के नीचे कन्हैया को छुपा दिया। नंद रानी जैसे ही आई आकर के कहते कि भैया यहाँ कन्हैया आया क्या? उस कुम्हार ने कहा कि भैया यहाँ तो कन्हैया नहीं आया। अच्छा नहीं आया। नंद रानी वहां से चली गई और मटके के नीचे बैठे बैठे कन्हैया क्या कहते कि भैया मैया अगर गई तो मुझे बाहर निकालो। तो कुम्हार क्या कहता है कि कन्हैया ऐसे पहले मुझे वचन दो। क्या वचन दो? कि इन 84 लाख योनियों में मुझे अब आगे से भटकाओगे नहीं, मुझे आगे भटकना ना पड़े। भगवान ने कहा कि दिया वचन, अब तो निकालो। फिर वो भैया कहते हैं कि ऐसे नहीं, अभी नहीं, एक वचन और दो। भगवान ने कहा कि कैसा वचन है? तो उसने कहा कि लाला मेरे पूरे परिवार को इन 84 लाख योनियों से छुड़ा दो। भगवान ने कहा कि दिया आशीर्वाद, दिया वचन, अब तो निकालो बाहर। उसने फिर कहा कि लाला अभी नहीं, रुको, एक वचन और दो। कौन सा? कि कन्हैया जिस मटके के नीचे तुम बैठे हो, इस मटके की जो मट्टी है वो जिन बैलों पर लग करके आई थी, उन बैलों को भी 84 लाख योनियों से छुड़ा दिया। भगवान ने कहा कि छुड़ाया, उनको भी आशीर्वाद दिया, अब तो बाहर निकालो। वो तुम्हारे कहता है नहीं, ऐसे केवल अंतिम में मेरा ये वचन पूरा कर दो, एक वचन अंतिम और दे दो। कौन सा? उस कुमार ने कहा ये सारा प्रसंग आपकी और हमारी जो ये वार्तालाप है, ये कथा जो कोई कहेगा, जो कोई सुनेगा, उनको भी 84 लाख योनियों से छुटकारा दिला देना। भगवान ने कहा वाह भैया, तुमने तो सबका मोक्ष मांग लिया, अब तो बाहर निकालो। दिया। तब कुम्हार ने मटके को उठाया और बाहर निकाला। मानो सुखदेव जी बताना चाहते हैं राजा परीक्षित को कि राजन, जो 7 दिन 7 रात गिरिराज को उठा सकते हैं, क्या वो एक मटका नहीं उठा सकते? केवल वो धाम में बहने के लिए तैयार खड़े रहते हैं, वो मटका भी उठा सकते थे, पर वो उस कुम्हार की बातों को पूरा करना चाहते थे। अब कन्हैया जैसे ही अपने घर आए हैं, नंद रानी बैठी इंतजार कर रही है। नंद रानी ने जैसे देखा लाला आ गए, तुरंत दौड़ी, छड़ी को फेंका, तुरंत दौड़ी आई, लाला मेरे पास आ। अरे कन्हैया तू कहां चला गया था? मैं कितनी देर से तेरा इंतजार कर रही हूँ। और आज कन्हैया को गोद में बिठाया है, प्रेम कर रही है नंद रानी। अभी क्रोध में थी, कुछ देर के लिए दूर हुए नहीं। देखिए वो तो माँ है, माँ के लिए बेटा कुछ देर भी दूर हो जाए तो माँ को सहन नहीं होती। अगर कर्णपुर से गंगानगर भी जाता है बच्चा तो मैया 5 बार फोन करेगी। वो माँ है। और आज जैसे ही मैया ने भगवान को गोद में लिया है, एक बार राधे राधे बोलो। जोर से बोलो। नंद रानी दही बिलो रही है, नंद रानी दही
दही मिलो रही है। मैया दही मिलोती है ना। आजकल तो ये दही कोई है माता जो दही मिलोती हो आज भी? कोई है आप में? आजकल तो मशीन आ गई है, सीधा प्लग लगाया। पुरानी माताएं जो बैठी है इनसे पूछ के देखो, इन्होंने दही मिलोई होगी। आज भी इनके बाजुओं में पूरा जोर है, इनके गोडे नहीं दुखते। बोलो राधे राधे। आज के समय में तो नीचे बैठना संभव ही नहीं, सब काम रेडीमेड हो गया ना। अब तो ये रोटी बनाने वाली मशीनें भी आ गई है। नहीं तो माताओं से पूछ के देखो, 50-50 लोगों की रोटी अकेली मैया बना देती थी। पड़ोसन से भी कभी सहायता नहीं ली, अकेली बना दिया करती थी 50-50 लोगों की। आज के समय में तो 4 भी आ जाए तो भी पड़ोसन के पास फोन चला जाता है, ऑटो बुधवान आ जाएगी। बोलो एक बार जोर से बोलो। मैया दही पिलो रही है और कन्हैया गोद में लेटे हुए हैं। कन्हैया मानो कहते हैं कि मैया मुझे भी दही पिलोना है। तो आज मैया की गोद में बिठाया कन्हैया को भगवान के कोमल कोमल हाथों, और भगवान दही पिलो रहे हैं, दही पिलो रहे। तो भगवान कहते हैं कि मैया मुझे दूध पिलाओ। मैया दही पिलोते पिलोते दूध पिला रही है। तो भगवान कहते हैं कि भैया एक बात बताओ, तुमको दूध प्यारा कि पूत प्यारा? मैया ने कहा कि लाला दूध थोड़ा प्यारा है, मुझे तो दूध प्यारा है। अब दही पिलो रही है। कुछ देर के बाद में याद आया कि मैंने चूल्हे पर दूध रखा था, कहीं निकल ना जाए। जैसे ही याद आया दही पिलोते पिलोते कन्हैया को भी छोड़ा, हटाया और दूध देखने चली गई। इतने में लाला सोच रहे कि मैया कैसी, अभी तो बोल रही थी कि दूध प्यारा नहीं, दूध प्यारा है, और अभी मुझे छोड़ करके चली गई है। और दूध को देखने के लिए जैसे ही मैया गई, इधर लाला क्रोध में हुए। कन्हैया ने क्या किया कि जितनी माखन की मटकियां रखी थी ना सब फोड़ दी। जैसे नंदरानी आई, नंदरानी ने देखा, अरे लाला तुमने ये क्या किया, सारी मटकियां फोड़ दी तुमने, बड़ा उद्यमी हो गया है। और आज नंदरानी ने क्या किया कि कन्हैया को उखल से बांध दिया। अब जैसे उखल से बांध रही हैं तो मैया सोच रही है कि ज्यादा जोर से ना बांधो, कोमल कोमल हाथ है कन्हैया के, कोमल कोमल पांव है, बांधने जा रही है। उखल से भगवान को बांध दिया गया। भगवान उखल के पास में बैठे हैं, मैया अपने काम में लग गई। इतने में लाला क्या किया, लाला ने हल्का सा जोर लगाया, उखल को उखाड़ दिया। अब भगवान उखल को लेकर कभी इधर घूम रहे हैं, कभी उधर घूम रहे हैं। तो आंगन में 2 वृक्ष लगे थे। भगवान ने क्या किया, उन वृक्ष के बीच में से जाना चाहा। जैसे बीच में से जा रहे भगवान तो चले गए और उखल अटक गया। अब उन वृक्ष के बीच में से उखल अटक गया। तो भगवान ने पीछे देखा कि उखल अटक गया। तो भगवान ने क्या किया, हल्का सा जोर लगाया। जैसे जोर लगाया वो वृक्ष उखड़ कर नीचे गिर गए। और जैसे ही उखड़ कर नीचे गिरे, उनमें से कौन प्रकट हो गए, नल कुंवर मणिग्रीव प्रकट हो गए। नल कुंवर मणिग्रीव क्या कहते हैं कि प्रभु हम धन्य हो गए। भगवान कहते हैं कि अब आपको जाना चाहिए, आपका समय यहाँ पूरा हुआ। नल कुंवर मणिग्रीव कहते हैं कि प्रभु हमारे भाग्य की बलिहारी तो देखो, जब हम यहाँ आना नहीं चाहते थे तो नारद जी ने जबरदस्ती भेज दिया, और अब हम जाना नहीं चाहते तो आप हमें भेज रहे हो।
कन्हैया जब आप माखन खाते हो ना तो अपने कोमल हाथों में जो माखन लगा होता है ना वो आप हमसे पूछ लिया करते हो और हम अपनी जीभ को निकाल करके चाट लिया करते हैं। आपके माखन से हमें शक्ति मिलती थी, हमारा मन लगता था, हमें आनंद आता था। और आज आप कहते हो कि चले जाओ, हम जाना नहीं चाहते। भगवान कहते हैं कि जाना तो आज नहीं तो कल जाना तो पड़ेगा। तो नल कुंवर मणिग्रीव कहते हैं कि ठीक है प्रभु, जैसी आपकी इच्छा, अगर आप यही चाहते हो तो ठीक है चले जाते हैं। और आज नल कुंवर मणिग्रीव ने भगवान को प्रणाम किया और चले गए। अब इधर भगवान माखन तो खाते ही थे, एक आदत और भी थी। क्या थी? वो बीच बीच में मट्टी भी खाया करते थे। कन्हैया जैसे मट्टी खा रहे हैं तो सामने बलदाऊ भैया है। बलदाऊ भैया ने देखा कि लाला मट्टी खा रहे हैं तो बलदाऊ भैया ने आकर के कहा कन्हैया तू मट्टी खाता है? कन्हैया ने कहा नहीं भैया मट्टी नहीं खा रहा। अरे मैंने देखा तू मट्टी खा रहा है। फिर कन्हैया कहते हैं कि नहीं। तो बलदाऊ भैया ने कहा कि मैंने अपनी आंखों से स्वयं देखा है, तुम्हें खाते हुए तुम झूठ बोलते हो। तो कन्हैया ने कहा कि भैया सत्य बताऊं? हाँ मैंने मट्टी खाई, मैंने मट्टी खाई है। तो बलदाऊ भैया कहते हैं कि तुमने मट्टी तो खाई है, अब मैं तुम्हारी शिकायत मैया से करूंगा। तो कन्हैया कहते हैं कि भैया मैया से शिकायत मत करो, मैया से शिकायत मत करना। तो बलदाऊ भैया क्या कहते हैं कि अगर तुम चाहते हो कि मैया से शिकायत ना करूं तो मुझे नाच कर दिखाओ। अब कन्हैया ने कहा नाच कर दिखाऊं? हाँ। तो कन्हैया कहते हैं कि भैया मुझे नाचना तो नहीं आता। बलदाऊ भैया ने कहा कि जो सारी दुनिया को नचाता है वो कहता है मुझे नाचना नहीं आता, तुम्हें नाचना आता है। भगवान फिर कहते हैं कि भैया मुझे नाचना नहीं आता। तो बलदाऊ भैया क्या कहते हैं, ठीक अगर नहीं नाचते तो जाकर के मैया को शिकायत लगाता हूँ। और आज बलदाऊ भैया नहीं माने, मैया के पास में आकर कहते हैं कि मैया कन्हैया है ना उसने मट्टी खाई है, वो मट्टी खाता है, वो रज खाता है। मैया ने कहा कन्हैया ने मट्टी खाई। अब कन्हैया को बुलाया गया, क्यों ने कन्हैया तूने मिट्टी खाई? नहीं मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। मैया ने फिर कहा कि तुम्हारे भैया कह रहे हैं कि तुम मिट्टी खाते हो, झूठ बोलते हो। मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। अच्छा तो मुंह खोल करके दिखाओ तुम्हारे मुंह में मिट्टी है कि नहीं। भगवान मुंह खोल नहीं रहे। मैया फिर कहते हैं कि अपना मुंह खोल कर दिखाओ। तो आज जैसे मैया ने फिर कहा तो भगवान ने अपना मुख खोला। जैसे ही भगवान ने मुख खोला नंद रानी ने पूरे ब्रह्मांड का दर्शन भगवान के मुख में किया। पूरे ब्रह्मांड का दर्शन कर रही है। और नंद रानी ने जैसे दर्शन किए नंद रानी ने तुरंत कहा लाला मुख बंद कर ले, लाला मुख बंद कर ले। क्यों? क्योंकि नंद रानी ये सोचती है कि ये तो मेरा लाला है, ये कोई भगवान नहीं है, ये तो मेरा कन्हैया है। और आज भगवान ने सारे के सारे ब्रह्मांड के दर्शन कराए। और इधर गोकुल में बहुत उत्पात मचा। तो नंद रानी क्या कहती है, एक बार राधे राधे बोलो। अब सुखदेव जी कहते हैं कि राजन वृंदावन जा रहे हैं। कौन? कन्हैया। गोकुल में जब उत्पात मचा तो सभी कहने लगे कि गोकुल में बहुत उत्पात मच रहा है, अब हमें वृंदावन जाना चाहिए, वृंदावन चलें। और वृंदावन में क्या है? सुखदेव जी कहते हैं कि राजन वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलनानी जो वृंदावन में श्री यमुना जी है, श्री गोवर्धन जी है।
वृंदावन कहते किसे हैं? वृंदावन कहते किसे हैं? वृंदाया तुलसिया वन विधि वृंदावन। जो तुलसी का वन है उसे वृंदावन कहते हैं। वृंदाया राधिकाया वन विधि वृंदावन। जो राधा रानी का वन है उसे वृंदावन कहते हैं। और दूसरा सुखदेव जी कहते हैं जिसे कोई तीर्थ सहारा नहीं देता, जिसे कोई भी तीर्थ सहारा नहीं देता उसको केवल वृंदावन सहारा देता है, उसे वृंदावन कहते हैं। और आज भगवान वृंदावन में आए हैं, समस्त ब्रजवासियों को लेकर के वृंदावन आ गए। वृंदावन में भगवान आज किससे मिले हैं? राधा रानी से मिले हैं और राधा रानी के साथ बैठे हैं। और सुखदेव जी कहते हैं राजन, भगवान अपने सखाओं के साथ बैठे हुए हैं तो एक सखा ने कहा कि कन्हैया काफी दिन हो गए बछड़ों को चराने नहीं थे, तो कल बछड़ों को चराने चले क्या? तो कन्हैया ने कहा सब सखाओं से कि ठीक है, कल सुबह बछड़ा चारण लीला करेंगे। सभी से निवेदन है कि अपने अपने घर से कुछ न कुछ बनाकर लाना। सब सखाओं को कह दिया कि कुछ न कुछ लेकर के आना, और जहाँ दोपहर का समय होगा सभी बैठ करके एक साथ भोजन करेंगे। अब अगले दिन जितने भी भगवान के सखा हैं कुछ न कुछ लेकर के आ रहे हैं। एक सखा है श्रीदामा। श्रीदामा इतना निर्धन है कि अगर एक समय का भोजन बन गया तो ये नहीं पता कि दूसरे समय का बनेगा कि नहीं बनेगा। श्रीदामा ने कहा कि मैया कन्हैया ने कहा है बछड़ा चराने के लिए जाना है, कुछ न कुछ सभी लेकर के आएंगे मेरे मित्र, मैं क्या लेकर जाऊंगा? श्रीदामा की मैया कहती है कि बेटा हमारे घर तो कुछ है नहीं, तुम ऐसे ही चले जाओ। नहीं भैया, सभी मेरे मित्र कुछ ना कुछ लाएंगे, मैं खाली हाथ जाऊं, कुछ तो दो। तो मैया ने क्या किया, हजारों हजारों साल पुराना गुड़, इतना पका हुआ गुड़ कि अगर किसी की खोपड़ी में मार दिया जाए तो खोपड़ी फूट जाए, गुड़ का कुछ ना बिगड़े, वो गुड़ ला करके दिया कि जाओ ये गुड़ है यही ले जाओ। अब बछड़ा चारण लीला चल रही है। दोपहर का समय जैसे हुआ तो इधर ब्रह्मा जी सोच रहे हैं कि कन्हैया ब्रज में कर क्या रहे हैं, देखो तो सही है जाकर क्या कर रहे हैं। इधर ब्रह्मा जी जैसे ब्रज में आ रहे हैं तो सभी सखाओं को लेकर भगवान बैठे हैं और क्या कहते हैं कि लाओ तुम क्या लाए। सभी अपने अपने पात्र बोल रहे हैं। भगवान ने क्या देखा कि श्रीदामा चुप करके रहे। भगवान ने कहा श्रीदामा तू क्या लाया? श्रीदामा ने कहा कुछ नहीं लाया, हाथ छुपाए बैठे यूं पीछे गुड़ को छुपा करके बैठा है। कन्हैया कहते हैं कि पीछे हाथ करके क्यों बैठा है, कुछ तो छुपा रहा है, ला क्या लाया है दिखा जरा। श्रीदामा श्रीदामा को पता है कितना पका हुआ गुड़ है, अगर मेरे सखा ने खाए तो उनके दांत टूट जाएंगे। पर वो तो जानी जान है, ये तो लीला करनी है। भगवान कहते हैं श्रीदामा कुछ तो लाया है, ला। हाथ पकड़ा, देखा अरे मुट्ठी में क्या है मेरे। इधर ब्रह्मा जी आ गए देखने के लिए कि ये ब्रज में क्या कर रहा है कन्हैया, देख रहे हैं। भगवान ने क्या किया कि सखा के हाथ को पकड़ा और हाथ में से गुड़ निकालने वाले थे कि सखा ने दूसरे हाथ से गुड़ को लिया और अपने मुख में डाल दिया। खुद ही वो गुड़ खा रहा है। भगवान बताना चाहते हैं कि मित्र तुम अकेले अकेले खाओगे। भगवान ने क्या किया, एक हाथ से उसका हाथ पकड़ा और दूसरे हाथ से उसका मुख को पकड़ करके मुख को खोला और दूसरे हाथ से हाथ छोड़ा और उसके मुख में हाथ डाला। वो लाल से भरा हुआ गुड़ निकाला और उस लाल से भरे हुए गुड़ को भगवान पान कर रहे हैं।
का गुड़ स्वयं भगवान खा रहे हैं। ये दृष्टांत कौन देख रहा है? ब्रह्मा जी देख रहे हैं। ब्रह्मा जी ने देखा, ये भगवान है, ये तो दूसरों का झूठा था, ये भगवान नहीं हो सकते। अगर भगवान होते ये तो दूसरों का झूठा नहीं खाते, इनकी परीक्षा लेनी पड़ेगी। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, जितने बछड़े चल रहे थे सब बछड़ों को उठाया, उठा करके ब्रह्मलोक में ले जाकर छिपा दिया। अब सब सखा बैठे भोजन कर रहे हैं कि एक सखा की नजर गई कि बछड़े कहाँ गए। उसने कन्हैया से कहा कि कन्हैया बछड़े कहाँ गए, कोई दिखाई नहीं दे रहा। तो भगवान कहते हैं कि बैठ जाओ, जब कभी भोजन कर रहे हो तो कभी बीच में नहीं खड़े हुआ करते। आप सभी भोजन करो, मेरा पेट भर गया है, मेरा भोजन हुआ, मैं देख करके आता हूँ। अब भगवान बछड़ों को देखने के लिए चले गए। इधर ब्रह्मा जी बछड़ों को छोड़कर फिर ब्रज में आए और क्या देखा, सभी सखा बैठे हैं, कन्हैया नहीं है। ब्रह्मा जी ने सब सखाओं को उठाया और ब्रह्मलोक में ले जाकर छिपा दिया। अब भगवान जैसे ही वापस आए हैं तो क्या देखा कि ना तो बछड़े मिले और ना यहाँ सखा है। लीला करने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं कि सब सखा आज स्वयं भगवान बने हैं। जितने सखा थे सबके सब स्वयं भगवान बने हैं और जितने बछड़े थे सभी बछड़े स्वयं भगवान बने हैं। संध्या कालीन का समय हुई तो बछड़े जैसे अपनी माओं के पास में आते हैं ना, जब गैया दूसरी बार धोती है ना तो बड़े बछड़ों को दूर कर देती है और छोटे बछड़ों को गले से लगाती है। आज उल्टा हो रहा है, आज छोटे बछड़ों को दूर कर दिया और जो बड़े बछड़े आ रहे हैं उनको गले से लगा रही है, उनको दूध पान करा रही है। क्यों? सुखदेव जी बताना चाहते हैं कि राजन, जब ब्रज में भगवान का अवतार हुआ तो इन गैया मैयाओं के मन में आया था कि लाला नंद बाबा के यहाँ आए हैं, अगर हमारे यहाँ पैदा होते तो हम अपना दूध पान कराते। भावना क्या थी कि अगर हमारे यहाँ बछड़े बनते तो हम अपना दूध पान कराती, और आज स्वयं भगवान बछड़े बने हैं और गैयाओं की भावना पूरी की है बछड़े बन करके और दूध का पान कर रहे हैं। इधर जैसे ही सभी सखा अपने अपने घर गए हैं, गोपियों ने देखा है सब सखाओं को गले से लगाया है। जैसे ही सब सखाओं को गले से लगाया तो भगवान बताना चाहते हैं कि गोपियों के मन में भाव था कि नंद बाबा के यहाँ लाला हुए हैं, अगर हमारे यहाँ लाला होते तो हमारे आंगन में खेलते। आज भगवान स्वयं सखा बने हैं, ग्वाल वाल स्वयं बने हैं और गोपियों की भावना को भगवान ने पूरा किया। अब एक वर्ष बीत गया, ब्रह्मा जी के मन में आया कि पृथ्वी पर जाकर देखना चाहिए कि कन्हैया क्या कर रहे हैं। जैसे ही ब्रह्मा जी पृथ्वी पर आए तो क्या देख रहे हैं, सभी बछड़े हैं, सभी ग्वाल वाल हैं। ब्रह्मा जी ने सोचा कि सबको तो मैंने ब्रह्मलोक में छिपा रखा है, यहाँ कैसे आए, कहीं कन्हैया ये तो नहीं आए। उन्हें ब्रह्मलोक में जाकर के देखा, वहां भी सब ग्वाल वाल है, सभी बछड़े वहां हैं। ब्रह्मा जी ने भी देखा, फिर सोच में पड़ गई, फिर ब्रज में आए देखने के लिए, यहाँ फिर से बछड़े देखे और वही ग्वाल वाल देखे। इतने में भगवान ने एक लीला और की। ब्रह्मा जी तो ब्रज में है और भगवान स्वयं ब्रह्मा जी बनकर ब्रह्म लोक में पहुंचे हैं। द्वार पालों से कहते हैं कि आजकल बहरूपियों का समय चल रहा है, एक ब्रह्मा बहरूपिया बना फिर रहा है। भगवान स्वयं बहरूपिया बने हैं और क्या कहते हैं द्वारपालों से कि बहरूपिया बना फिर रहा है, ब्रह्मा बनकर घूम रहा है। वो जब भी यहाँ आए तो उसे अंदर मत आने देना। और भगवान स्वयं ब्रह्मा बनकर अंदर चले गए। अब जैसे ही ब्रज से वो ब्रह्मा जी अपने ब्रह्म लोक में आए, अंदर जाने लगे, द्वारपालों ने रोक दिया, अरे कहाँ जाते हो? ब्रह्मा जी ने कहा कहाँ जाता हूँ, ये तो मेरा ब्रह्म लोक है, ये तुम्हारा ब्रह्म लोक।
अरे तुम तो बहरूपीय हो, ब्रह्मा जी तो अंदर बैठे हैं, तुम ब्रह्मा जी नहीं हो सकते, चले जाओ यहाँ से। तो ब्रह्मा जी सोच में पड़ गए कि मैंने तो केवल ग्वालों को बछड़ों को दूर किया, यहाँ तो भगवान ने मेरे धाम से ही मुझे दूर कर दिया है। फिर ब्रज में आए और आज ब्रह्मा जी आंखों में आंसू भरते हुए कहाँ आए हैं? ब्रह्म कुंड पर आए हैं। जब वृंदावन की 84 कोस की परिक्रमा होती है तो उस परिक्रमा में ब्रह्म कुंड के दर्शन कराए जाते हैं। आज जैसे ब्रह्म कुंड पर आकर के ब्रह्मा जी ने देखा कि आज गोविंद बांसुरी बजाते हुए वहां बैठे हैं, ब्रह्मा जी सब समझ गए कि ये कोई और नहीं, ये मेरे पिताजी ही तो हैं। ब्रह्मा जी ने देखा, ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु मुझे क्षमा करो, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, मैं समझ गया हूँ। आप मेरे पिता ही तो हो, श्रीमन नारायण, और भगवान नारायण के नाभि से कमल उत्पन्न हुए, कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी बताते हैं कि आप मेरे पिताजी तो हो, और जब पुत्र कोई गलती करता है तो पिता क्षमा कर देते हैं। मुझसे इतनी बड़ी बड़ी गलती हो गई, मैं क्षमा मांगता हूँ। मानो भगवान कहते हैं कि ब्रह्मा जी आपने मेरा अपराध नहीं किया, आपने मेरे भक्तों का अपराध किया है। अगर अपने अपराध का मार्जन चाहते हो तो आने वाले समय में कलयुग में मेरे भक्तों का गायन करना पड़ेगा। ब्रह्मा जी ने कहा भक्तों का गायन? हाँ, आने वाले समय में मेरे भक्तों का गायन करना पड़ेगा। और वो ही ब्रह्मा जी कलयुग में क्या बनकर के आए? जिन्होंने भक्तमाल कथा लिखी। भक्तमाल कथा मेरे गोविंद की कृपा से 3 से 4 में भक्तमाल कर चुका हूँ, और भक्तमाल कथा में केवल संतों के चरित्र आते हैं, भगवान के भक्तों के चरित्र आते हैं। संत महात्मा बताना चाहते हैं कि ये जीवन है, जीने का आसान नहीं है, आसान तरीके से जीना जिया नहीं जाता जीवन, इसमें बहुत बड़े बड़े कष्ट उठाने पड़ते हैं। आप भक्तमाल को खोल करके देखो, महात्माओं ने इतना कष्ट उठाया है तब जाकर के गोविंद को पाया है, कोई आसान नहीं है। और वही ब्रह्मा जी नाभादास जी बन करके भक्तमाल कथा के रचयिता बने, जिन्होंने भक्तों का गायन किया। इधर सुखदेव जी कहते हैं कि राजन कथा आगे बढ़ती है। बिलो क्यों दूषिता कृष्ण 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 ही नाम तस्या विष्णुजन वन विष्ण सुखदेव जी कहते हैं कि राजन यमुना में काली नाम रहता है, काली नाम का एक नाग, 100 फन वाला नाग रहता है। आज भगवान ने क्या किया? अपने सखाओं के साथ में काली देव के तट पर आए हैं। श्री दामा जो है उसकी माँ ने एक सुंदर सी गेंद बनाई और गेंद बना करके दी है, और आज भगवान काली देव पर आकर के खेल खेल रहे हैं। और सुखदेव जी कहते हैं राजन गेंद खेलते खेलते जैसे भगवान के हाथ में आई, भगवान ने गेंद फेंक कर मारी और वो गेंद गई यमुना में। जैसे यमुना के अंदर गई है गेंद, और इधर भगवान से सखा क्या कहते हैं, श्री रामा कहता है कि कन्हैया इतनी सुंदर गेंद मेरी मैया ने बना कर दी, तुमने यमुना में डाल दी, जाओ जाकर लेकर आओ। और आज कन्हैया यमुना में छलांग लगा रहे, यमुना के अंदर छलांग लगा दी, गेंद लेने के लिए गए हैं, और अंदर जैसे गए हैं तो कन्हैया ने क्या देखा? 100 फन वाला नाग सो रहा था। इतने में उस नाग की पत्नियों ने देखा, उन्होंने देखा, क्या कहती है कितना सुंदर बालक है, तो कहा लाला ऐसा लग रहा है कि तुम यमुना में स्नान करने के लिए आए थे
पांव तुम्हारा फिसल गया और तुम बह गए और बहते बहते यहाँ आ गए। मानो कन्हैया बोले, ए नागिन, किसी नदी या समुद्र की सामर्थ्य नहीं कि मुझको बहा कर ले जा सके। मैं तो समुद्र के भाव में नहीं बहता, मैं तो केवल और केवल भक्त के भाव में बहता हूँ, किसी में सामर्थ्य नहीं। और इतने में नाग पत्नी ने कहा कि इतनी जोर से तुम बोल रहे हो, अगर हमारे पति उठ गए तो तुम्हें मार देंगे। बहुत देखे तुम्हारे पति के जैसे, उठाओ इसे, कौन है ये? और आज यमुना के जल को भगवान ने मथ दिया। जैसे जल को मथा है, तुरंत उस काली नाम के नाग की आंख खुल गई। अब वो कन्हैया के सामने है और कन्हैया उसके सामने है। उसने पूछा, तुम कौन हो, यहाँ क्यों आए हो, चले जाओ यहाँ से। भगवान कहते हैं कि मैं यहाँ अपने सखा की गेंद लेने के लिए आया हूं। जब तक वो गेंद नहीं मिलेगी तब तक मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। उस नाग को क्रोध आया, उसने कहा कि तुम चले जाओ, कोई गेंद वेंद यहाँ नहीं है, चले जाओ यहाँ से। और आज क्रोध में उस नाग ने भगवान का आलिंगन करना प्रारंभ किया। मानो भगवान ये सोच रहे हैं कि ये मेरा आलिंगन कर कर मुझे प्रणाम कर रहा है, पर प्रणाम नहीं किया, वो तो भगवान को लपेटते हुए जा रहा है। आज पूरे गोविंद को लपेटा है, पूरा जोर लगा दिया है। और भगवान ने सोचा कि थोड़ा सा जोर मुझे भी लगाना चाहिए। आज भगवान ने भी थोड़ा जोर लगाया तो उस काली नाम के नाग की पकड़ ढीली पड़ने लगी। और जोर लगाया तो आज उसने छोड़ दिया भगवान को। अब भगवान सामने है। भगवान ने क्या किया कि ऐसे नहीं मानने वाला। भगवान ने छलांग लगाई और उसके माथे पर खड़े हो गए। आज भगवान ने काली नाम के नाग के माथे पर चढ़ करके नृत्य कर रहे हैं, तांडव बोल रहा है। भगवान इतने जोर से नाचे, इतने जोर से नाचे हैं कि उसके मुख से रक्त की धारा बही। नाग पत्नियों ने देखा कि हमारे पति के मुख से ये रक्त निकल रहा है। नाग पत्नियों समझ गई ये कोई साधारण बालक नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रभु क्षमा करो, हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, क्षमा करो। अगर ऐसे ही आप नाचते रहे तो हमारे पति की मृत्यु हो जाएगी, छोड़ दो इन्हें। और आज भगवान नीचे उतरे हैं। काली नाग क्या कहता है कि प्रभु एक बात बताओ, इसमें हमारा क्या कसूर है? हमारा ये स्वरूप किसने दिया? आपने दिया। हमारे अंदर जहर किसने डाला? आपने डाला। तो बताओ गलती हमारी कहाँ है? प्रभु ये बताओ कि हमारा स्वभाव कैसे बदले? तो भगवान ने कहा कि अगर स्वभाव बदलना है तो मेरी कथा में चले जाओ, और अगर स्वरूप बदलना हो तो मेरे पास आ जाओ। और आज काली नाग कहता है कि प्रभु मुझे क्षमा करो, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। तो भगवान ने कहा कि यमुना को छोड़कर चले जाओ। और काली नाग वहां से चले जा रहा है, यमुना को छोड़ करके चला गया। और आज भगवान ने यमुना को शुद्ध किया, गेंद को लिया और अपने सखा को ला करके दी। और इधर सुखदेव जी कहते हैं कि राजन कथा आगे बढ़ती है। सुबह सुबह प्रातः काल का समय है। नंद रानी रसोई में जाकर के पकवान बना रही है। 56 प्रकार के पकवान बनाए जा रहे हैं। और आज भगवान को जल्दी उठा दिया,
स्नान कराए, सुंदर वस्त्र पहनाए, और मैया कहती है कि लाला बाबा के पास जाकर बैठो। कन्हैया जैसे नंद बाबा के पास आए, आकर के पूछ रहे हैं कि बाबा आज कोई उत्सव है क्या? मैया ने इतनी जल्दी हमें उठा दिया, तैयार कर दिया, क्या कोई उत्सव है क्या? तो नंद बाबा कहते हैं कि लाला हम हैं किसान, और आज हम पूजन करेंगे इंद्र का। इंद्र का पूजन करेंगे तो इंद्र प्रसन्न होंगे और बारिश करेंगे। बारिश करेंगे तो फसल होगी, फसल से ही अन्न होगा। हम है ना किसान। कन्हैया ने कहा कि बाबा एक बात बताओ, जीवन में कभी मांगना हो ना तो अपनों से मांगना चाहिए, और हमारे अपने तो गिरिराज जी हैं, श्रीमन नारायण हैं, हमें तो अपनों से मांगना चाहिए। मुझे पता है जब जब भी ब्रज पर आपत्ति आई, विपत्ति आई, किसको पुकारा? नारायण को पुकारा। जब सब कुछ नारायण कर सकते हैं तो क्या बारिश नहीं कर सकते? बाबा हमें तो अपनों से मांगना चाहिए, और हमारे अपने तो ये गिरिराज जी हैं जो हरी हरी घास रोज को खाने को देते हैं। एक बात बताओ बाबा, आप कहते हो कि इंद्र का पूजन होना चाहिए, क्या कभी इंद्र ने दर्शन दिए? कभी दिए? नंद बाबा ने कहा कि लाला कभी नहीं दिए। तो बाबा एक काम करो, इस बार पूजन करो गिरिराज का, गिरिराज जी हम सबको दर्शन भी देंगे और बरसात भी करेंगे। नंद बाबा ने कहा कि लाला अगर इंद्र नाराज हो गया तो? भगवान ने कहा कि बाबा आप उसकी चिंता मत कीजिए। तो नंद बाबा ने कहा कि फिर क्या करना चाहिए? तो भगवान कहते हैं सब सखाओं को, सब ग्वाल वालों को बुलाया गया, और भगवान कहते हैं कि जिसके घर में जो कुछ बना हो सब कुछ लेकर के गिरिराज की तलहटी पर आ जाओ, अपना गोधन साथ लेकर आओ, गिरिराज जी की तलहटी पर आ जाओ। अब जिस के घर जो कुछ बना था सब कुछ लेकर के गिरिराज जी की तलहटी पर आ गए। इधर इंद्र को पता चला कि मेरी पूजा रुकवा दी गई है, तो आज इंद्र को क्रोध आया और इंद्र ने मेघों को आदेश दे दिया कि जाओ पूरे ब्रज में जाकर के इतना बरसो कि पूरे ब्रज मंडल को डुबो दो जाकर के। और आज वो मेघ चले हैं, पूरे ब्रज में आए हैं, बिजलियां चमक रही है, बादल गरज रहे हैं, और पूरे ब्रज में बहुत भारी बारिश होना आरंभ हो गई। जिसके घर में जो कुछ बना था सब कुछ लेकर के आज गिरिराज जी की तलहटी पर आ गए हैं। भगवान ने क्या किया? गिरिराज जी को उठाया और आज उठा करके खड़े हैं। सभी सखाओं ग्वाल वालों को कहा कि आ जाओ। सब ग्वाल वाले गिरिराज जी की तलहटी के नीचे आकर खड़े हो गए हैं, और इधर भारी बारिश ब्रज में हो रही है। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, 3 दिन बीता, तो भगवान के सखा है ना, जो भगवान के सखाओं ने डंडे लगा रखे हैं, कन्हैया के साथ में डंडे लगा रखे हैं कि पर्वत गिरिराज जी नीचे ना आ जाए। डंडे लगा कर खड़े हैं, और एक सखा क्या कहता है? मधुसूदन कहता है कन्हैया तू थक गया होगा, तूने अपनी उंगली पर उठा रखा है, तू थक गया होगा, नेक नीचे कर जरा, हमने डंडों से पकड़ रखा है। भगवान ने कहा तुमने रोक रखा है? गिरिराज जी को तुमने रोक रखा है? सखाओं ने कहा हाँ कन्हैया हमने डंडे लगा रखे हैं, हमने रोक रखा है। तो भगवान कहते हैं कि अच्छा चलो ठीक है। अब जैसे भगवान ने नेक से उंगली नीचे की, कर
फिर ये राज्य को उठाया है। अब एक कर एक बार राधे राधे बोलो। दादा कथा का प्रसंग चल रहा है, जब मैं इशारा करूंगा तब ही बैठ जाओ, कथा श्रवण करो। एक बार जोर से बोलो राधे राधे। जैसे इनने किसी उंगली को नीचे किया, सारे के सारे कथाओं के डंडे टूटने लगे और क्या कहते, कन्हैया बचाओ बचाओ, कन्हैया बचाओ। उन्हें कन्हैया ने गिरिराज को उठाया और कन्हैया कहना चाहते हैं कि तुमने उठाया है। सब सखाओं ने कहा नहीं कन्हैया, ये तो तुमने ही उठाया है। एक कर करके 7 दिन 7 रात गिरिराज जी को भगवान ने उठा करके रखा। इधर इंद्र ने सोचा कि 7 दिन 7 रात हो गई, अब तक तो पूरा ब्रज डूब गया होगा, जाकर के देखना चाहिए। अब जैसे ही इंद्र ब्रज में आए हैं और इंद्र ने ब्रज में आकर के क्या देखा कि वहां तो धूल उड़ रही है, वहां तो धूल उड़ रही है। इंद्र ने सोचा इतना ही बारिश हुई, ये पानी गया तो गया कहाँ, इतनी भारी बारिश हुई, अब तक तो पूरे ब्रज को डूब जाना चाहिए था, यहाँ तो धूल उड़ रही है। तो इधर सुखदेव जी कहते हैं कि राजन वो पानी गया तो गया कहाँ, भगवान राम जी और मैया जानकी जी वनवास के बाद में जब आए ना अयोध्या, तो मैया जानकी जी के मन में आया कि रोज मैं एक ब्राह्मण को भोजन कराऊं। मैया जानकी जी राम जी से कहती हैं कि स्वामी एक ब्राह्मण को रोज लेकर के आया करो, मैं भोजन कराना चाहती हूँ। तो भगवान राम जी रोज एक ब्राह्मण को लेकर के आए। एक बार राधे राधे बोलो। राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे। अब इंद्र ने सोचा कि 7 दिन 7 रात हो गई, जाकर के ब्रज में देखना चाहिए। और ब्रज में आकर के देखा तो बात धूल उड़ रही है। और इधर भगवान राम जी से मैया जानकी जी कहती हैं कि रोज एक ब्राह्मण को लेकर के आया करो। और रोज एक ब्राह्मण आता है। मैया जानकी जी 56 प्रकार के भोजन तैयार करती हैं और आगे बढ़ती हैं। ब्राह्मण कैसा आता है, हमारे जैसा, जो 2 रोटी खाए, 3 खाए, 4 खाए, रोज ऐसे ब्राह्मण आए। मैया जानकी जी कहती है कि प्रभु आप कैसे ब्राह्मण को लेकर के आते हो, मैं तो इतना कुछ बनाती हूँ और ये कुछ खाते नहीं है। कोई ऐसा ब्राह्मण आए जिसे खाने में आनंद आए और मुझे खिलाने में आनंद आए। तो आज भगवान राम जी ने किसको बुलाया, अगस्त मुनि जी को बुलाया। अगस्त मुनि जी का आगमन हुआ है और मैया जानकी जी ने थाली सजाई है। अगस्त मुनि जी बैठे हैं, थाली आगे रखी, तो अगस्त मुनि जी ने जैसे थाली की ओर देखा तो क्या कहा कि मैया एक बात बताओ, इस भोजन को मैं कान में डालूं कि नाक में डालूं। मैया जानकी जी ने कहा बाबा ऐसा क्यों बोलते हो। अगस्त मुनि जी ने कहा कि देवी इतने भोजन से कुछ नहीं होने वाला, मुझे तो खूब सारा खाने के लिए चाहिए। जब इतनी बात कही तो मैया जानकी जी मुस्कुरा गई
मैया जानकी जी समझ गए कि अब इन्हें खाने में आनंद आएगा और मुझे खिलाने में आनंद आएगा। अब अगस्त मुनि जी खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे, एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गए, 3 दिन बीत गए। मैया जानकी जी सोच रही है इतने कल्पों का भूखा ब्राह्मण आया है, इसका पेट ही नहीं भरा। मैया जानकी जी ने गणेश जी को बुलाया, गणेश जी ने आकर के रसोई संभाली। अरे 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गए, 3 दिन बीत गए, गणेश जी महाराज ने भी हाथ खड़े कर दिए कि मैया अब आगे भोजन मुझसे नहीं बनेगा। तो मैया जानकी जी बाबा के सामने आके कहते कि बाबा बीच बीच में पानी भी पी लो। तो अगस्त मुनि जी कहते हैं कि मैया बीच तो आले दो हैं, अभी बीच आई नहीं। मैया जानकी जी ने हाथ खड़े कर दिए, भगवान राम जी से कहा कि प्रभु न जाने कितने कल्पों का भूखा ब्राह्मण आया है, इसका पेट ही नहीं भर रहा है। हमारे हाथ खड़े हो गए तो राम जी समझ गए। राम जी ने अगस्त मुनि जी को इशारा किया, अगस्त मुनि जी समझ गए, क्या कहते हैं प्रभु मेरा पेट भर गया, अब मुझे पीने के लिए पानी चाहिए। तो राम जी कहते हैं कि महाराज जितना भोजन आपने किया है उतना जल अगर आप पियोगे तो सारी सृष्टि का जल समाप्त हो जाएगा। आपको 1 कल्प तक इंतजार करना पड़ेगा। जब मैं कृष्ण अवतार में ब्रज में आऊंगा और गोवर्धन पर्वत उठाऊंगा, इंद्र नाराज होगा और जो मेघ बरसेंगे, जो बारिश होगी, जो 7 दिन 7 रात पानी आएगा, वो पानी तुमको पीना पड़ेगा। और आज सारा पानी कौन पी गए? ऊपर बैठे अगस्त मुनि जी पी गए हैं। इंद्र ने आकर देखा कि यहाँ तो धूल उड़ रही है, तो इंद्र समझ गए कि ये कोई और नहीं है, ये साक्षात श्रीमन नारायण है। आकर के प्रणाम किया इंद्र ने। इंद्र कामधेनु गाय को लाए थे, कामधेनु गाय ने को दिया और क्षमा मांग रहे हैं। अब जैसे इंद्र ने क्षमा मांगी तो भगवान ने तुरंत इंद्र को गले से लगा लिया। इंद्र को गले से लगाया तो इंद्र राजा परीक्षित जी सुखदेव जी से कहते हैं कि बाबा एक बात बताओ, अपराध तो ब्रह्मा जी ने भी किया था, अपराध इंद्र ने भी किया, ब्रह्मा जी को तो दूर कर दिया और इंद्र को गले से लगाया, क्यों? तो सुखदेव जी कहते हैं कि राजन अपराध ब्रह्मा जी ने भी किया था, अपराध इंद्र ने भी किया। ब्रह्मा जी का अपराध इतना बड़ा था कि 1 वर्ष तक सब द्वार वालों को, सब सखाओं को, सब बछड़ों को भगवान से दूर कर दिया था।